गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, हमने दो एडजस्टमेंट अपने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट था हमारा सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो की कैलकुलेशन, वो हमने अपने फर्स्ट वीडियो में देख लिया था। सेकेंड ट्रीटमेंट जो है गुडविल का, वो गुडविल का ट्रीटमेंट हमने अपने सेकेंड वीडियो के अंदर कंप्लीटली समझ लिया होगा और आई थिंक आपने उसके क्वेश्चन भी कर लिए होंगे। आज जो हम थर्ड ट्रीटमेंट जो है हमारा, उस थर्ड ट्रीटमेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं। थर्ड ट्रीटमेंट है हमारा रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले बात करते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस होते क्या है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉस का मतलब ये होता है कि फर्म अपने प्रॉफिट में से हर साल कुछ अमाउंट जो है पर्टिकुलर किसी पर्पस के लिए अलग से निकाल के रखती है या अलग से एक फंड बना करके उसके अंदर ट्रांसफर कर देती है। वो जो फंड्स होते हैं वही फंड्स कहलाते हैं हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। अब इन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस का इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, उस केस के अंदर हमारे को इसका ट्रीटमेंट क्या करना है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक को डिस्कस करें उससे पहले मैं बता दूं, ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ना केवल इस चैप्टर के अंदर, बाकी आगे आने वाले जो चैप्टर्स हैं आपके, चाहे वो एडमिशन ऑफ पार्टनर हो, चाहे वो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर हो, डेथ ऑफ पार्टनर हो, इन सारे केसेस के अंदर आपको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस का ट्रीटमेंट जो है वो करना पड़ेगा। और ट्रीटमेंट वही रहेगा जो ट्रीटमेंट आप अभी पढ़ने वाले हैं। यानी इस चैप्टर के अंदर जो आप इसका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस का जो ट्रीटमेंट पढ़ेंगे वही ट्रीटमेंट आपको आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर भी करना है। तो इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से ध्यान से समझना। कोई दिक्कत हो, एक बार नहीं, दो बार नहीं, हो सके जितनी बार क्वेश्चन सोल्व करना। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं क्योंकि बहुत ईजी टॉपिक है। एक बार ध्यान से समझ लिया तो आगे के कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। तो हम अपना टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं आज, रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। ठीक है, मीनिंग मैंने आपको इनका बता दिया है। अब देख लेते हैं इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो क्या होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व्स में क्या क्या आते हैं। सबसे पहले रिजर्व्स आपको पता ही है, जनरल रिजर्व कहते हैं हम जिसको, ओनली रिजर्व भी हो सकता है या रिजर्व फंड भी बोलते हैं इसको। ये सब चीजें आपको पता है ऑलरेडी। तो रिजर्व्स में सबसे पहले तो रिजर्व हो गया, जनरल रिजर्व हो गया या रिजर्व फंड हो सकता है। फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में क्या क्या आते हैं। एक तो आता है आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस, और वो भी कौन सा बैलेंस, सीआर बैलेंस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का सीआर बैलेंस। थर्ड थिंग आती है इसमें वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व। क्या आता है, वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व। और फोर्थ होता है आपके इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी कह सकते हैं इसको। तो ये चार चीजें जो हैं वो आती है आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व्स के अंदर। ठीक है, ये चारों प्रॉफिट के आइटम है क्योंकि ये सारी चीजें जो हैं फर्म अपने प्रॉफिट में से विड्रॉल करके और अलग से फंड बना करके उसके अंदर ट्रांसफर करती है। हम डिस्कस कर लेते हैं सिंगल सिंगल। पहले इनको क्या है, ये जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, ये आपको सभी को पता है। प्रॉफिट एंड लॉस का सीआर बैलेंस मतलब प्रॉफिट है ये। ठीक है, थर्ड थिंग जो है वो है अपना वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व। अब ये वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है। वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व का मतलब ये है कि कंपनी अपने प्रॉफिट में से अगर वर्कर को किसी तरह का कोई डैमेज हो जाता है या अगर किसी तरह की कोई एक्सीडेंट वगैरह उनके साथ में हो जाता है और उस केस में अगर फर्म को उनको कंपनसेशन देना पड़ेगा, क्षतिपूर्ति अगर देनी पड़ेगी, तो उस केस में जो अमाउंट उनको दिया जाएगा वो इस अकाउंट या इस रिजर्व में से दिया जाएगा। समझ में आया सभी को। मतलब अगर किसी केस में अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह फर्म के अंदर हो जाता है और किसी वर्कर को उसमें नुकसान होता है, किसी तरह की प्रॉब्लम होती है, तो उस केस में अगर फर्म उस वर्कर को कोई पेमेंट कर रही है तो वो पेमेंट जिस अकाउंट या जिस रिजर्व में से किया जाएगा वही कहलाता है वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व। नेक्स्ट है अपना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। हर फर्म जो है वो इन्वेस्टमेंट करती है और उस इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू के अंदर चेंजेस होते रहते हैं। मार्केट में जो अप डाउन्स होते हैं उसकी वजह से, डिमांड और सप्लाई की वजह से उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू के अंदर जो है वो चेंजेस होते रहते हैं।
अब अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू के अंदर, मार्केट वैल्यू के अंदर चेंज होने की वजह से अगर फर्म को कोई लॉस होता है तो उस लॉस को बियर करने के लिए फर्म एक अलग से रिजर्व बना लेती है या फंड बना लेती है। उसी फर्म या रिजर्व या फंड को हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। यानी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू में चेंज होने से इन्वेस्टमेंट पर जो भी लॉस होगा या प्रॉफिट होगा उसको जिस अकाउंट से एडजस्ट किया जाता है वो कहलाता है हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व। तो आई थिंक ये चारों चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, ये आपको पता दिया मैंने कि ये चारों प्रॉफिट हैं और ये पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। क्या किए जाएंगे? डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। तो जब प्रॉफिट पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। और हम जानते हैं जब पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होती है तो उस केस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो क्या हो जाता है? CR होता है। क्या होता है? CR। तो एंट्री क्या होगी इसकी? इन चारों अकाउंट्स को हम क्या कर देंगे? DR कर देंगे। चारों अकाउंट्स DR हो जाएंगे और 2 हो जाएगा हमारा ऑल पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। ये क्यों लिखा है मैंने वो भी समझाते हैं। और ये जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है इन ओल्ड PSR डिस्ट्रीब्यूट करना है। किस रेशो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है। यहां पर मैंने लिखा है ऑल पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। आपको अगर क्वेश्चन के अंदर ये गिवन है पार्टनर्स जो है अपने कैपिटल अकाउंट जो है वो फिक्स्ड मेथड से फॉलो करते हैं, फिक्स्ड मेथड से मेंटेन करते हैं, तो उस केस में आपको एंट्री क्या करनी है? टू ऑल पार्टनर्स करंट अकाउंट। कब? जब फिक्स्ड मेथड से फॉलो करते हैं तब। लेकिन जब पार्टनर्स अपने कैपिटल अकाउंट जो है फ्लक्चुएटिंग मेथड से फॉलो कर रहे हैं या फ्लक्चुएटिंग मेथड से मेंटेन कर रहे हैं तो उस केस में आपको एंट्री करनी है ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये चीज हर टॉपिक के अंदर अप्लाई है, चाहे वो गुडविल का ट्रीटमेंट हो, चाहे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस का ट्रीटमेंट हो या चाहे और कोई ट्रीटमेंट हो। उस केस में आपको हमेशा ध्यान रखना है अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड से फॉलो करते हैं तो उस केस में लिखना है आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फिक्स्ड मेथड से फॉलो करते हैं तो उस केस में लिखना है पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, तो ये फर्स्ट एंट्री हो जाएगी अपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के लिए। सेकेंड एंट्री जो हमें पास करनी है वो है एक्यूमुलेटेड लॉसेस के लिए। 4 आइटम आते हैं प्रॉफिट के अंदर, एक्यूमुलेटेड लॉस के अंदर आते हैं 2 आइटम। कौन कौन से हैं 2 आइटम? एक तो है आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का DR बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का DR बैलेंस यानी लॉस, और एक आता है इसके अंदर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसको हम एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट से भी लिखते हैं। दोनों नाम से हो सकता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के नाम से भी हो सकता है और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट के नाम से भी हो सकता है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स का मतलब आपको पता है कि वो एक्सपेंडिचर जो हमने अभी किए हैं लेकिन उनका बेनिफिट जो है हम नियर फ्यूचर के अंदर भी अर्न करेंगे, तो वो कहलाते हैं हमारे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। एग्जांपल आपको पता ही है एडवर्टीजमेंट। ठीक है, और एक है आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का DR बैलेंस यानी लॉस। तो ये दोनों आपके आते हैं एक्यूमुलेटेड लॉसेस के अंदर। अब इसकी एंट्री क्या होगी? हमें पता है जब हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होती है, तो उस केस में हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या करते हैं? CR करते हैं। अब अगर हम लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो पार्टनर्स की कैपिटल डिक्रीज होगी, तो एंट्री क्या हो जाएगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो इसमें एंट्री हो जाएगी आपकी ऑल पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स अकाउंट। तो ये 2 एंट्री आपको पास करनी है इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। प्रॉफिट के लिए डिस्ट्रीब्यूशन की ये एंट्री होगी और लॉस डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री ये हो जाएगी। तो ये दोनों एंट्री अपने को पास करनी है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अमाउंट जो है ये आपको कहाँ गिवन होगा? ये सारी चीजें आपको बैलेंस शीट के अंदर गिवन होगी। बता देता हूँ, ये चारों आइटम जो है वो आपको बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड के अंदर मिलेंगे। जरूरी नहीं है चारों आइटम हो, इसमें से जो भी आइटम हो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। और ये दोनों आइटम जो है ये आपको बैलेंस शीट की असेट साइड के अंदर मिलेंगे। ठीक है, हो सकता है एक ही हो या हो सकता है दोनों हो या हो सकता है कुछ भी नहीं हो। तो इनमें से जो भी आइटम आपको गिवन है वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं और उसकी एंट्री पास करनी है। क्लियर?
अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब अगर पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं तो मैंने कहा उसके टाइम पर वो एडजस्टमेंट एंट्री भी पास कर सकते हैं। जैसे गुडविल में आपने पढ़ा था, गुडविल अकाउंट रेज करना और राइट ऑफ करने की एंट्री अलग अलग थी और गुडविल के लिए केवल सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री भी हम पास कर सकते थे। तो एडजस्टमेंट एंट्री आपने पास की थी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेम चीज यहां पर भी है। अगर क्वेश्चन के अंदर आपसे ये कहा जाए कि दे डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, क्या कहा जाए, दे डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, या फिर ये कहा जाए दे वांट टू मेंटेन द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस इन द बुक्स। अगर ये लाइन क्वेश्चन के अंदर गिवन है तो आपको इन दोनों एंट्रीज की जगह पर एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री जो है वो पास करनी होगी। और एडजस्टमेंट एंट्री सिंगल क्या है वो आपको पता है सभी को, क्या है एंट्री, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट DR टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। क्या एंट्री, सिंपल सी एंट्री, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री कब करनी है आपको, ये एडजस्टमेंट एंट्री है। क्या है ये, एडजस्टमेंट एंट्री है। मतलब ये एंट्री आपको कब पास करनी है, जब क्वेश्चन के अंदर आपसे ये कहा जाए कि दे डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट accumulated प्रॉफिट एंड लॉसेस। तो उस केस में आपको ये एंट्री पास करनी है, गेनिंग पार्टनर्स या कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ठीक है, इन ये जो दो एंट्री हम करेंगे इसके अंदर जो फुल अमाउंट होगा, प्रॉफिट हो या लॉस हो चाहे उसका, फुल अमाउंट जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा इन ओल्ड PSR। चाहे आप ये एंट्री कर रहे हैं चाहे ये एंट्री कर रहे हैं, दोनों किस PSR में होगी, इन ओल्ड PSR। तो दोनों एंट्री ओल्ड PSR में होगी। लेकिन जब हम गेनिंग टू सेक्रीफाइस एंट्री कर रहे हैं तो ये एंट्री किस रेशियो के अंदर होगी, इन सेक्रीफाइस और गेन रेशियो। समझ में आ रहा है, जब हम गेनिंग टू सेक्रीफाइस एंट्री करेंगे तो वो सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो के अंदर होगी। लेकिन जब हम ये सिंगल अलग अलग एंट्री करना है इसकी, तो ये हमेशा ओल्ड PSR के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगी। ओल्ड PSR में क्यों डिस्ट्रीब्यूट होती है, क्योंकि ये सारे आइटम जो है वो ओल्ड आइटम है, यानी जब पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं उससे पहले के आइटम है, तो इसलिए ये आइटम जो है वो ओल्ड रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होंगे। एक सिंपल सी लाइन याद रखना, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड आइटम, ओल्ड रेशियो। क्या बोला मैंने, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड आइटम, old ratio. It means the old items will be distributed in the old partners in their old profit sharing ratio. तो ये सारे old item है, इसलिए old partners के अंदर यहाँ पर अभी old new सभी वही सेम रहेंगे, क्योंकि अभी कोई नया पार्टनर फर्म में एंट्री नहीं ले रहा है, तो वो डिस्ट्रीब्यूट करना है अपने को old PSR के अंदर। एंड व्हेन यू पासिंग द एडजस्टमेंट एंट्री, then you have to pass the entry gaining partners capital account debit to sacrificing partners capital account in their सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। क्लियर सभी को ये टॉपिक। तो अब इसका एक क्वेश्चन लेकर के हम देख लेते हैं कि किस तरह से इसका सॉल्यूशन हमें करना है। यस स्टूडेंट, हमने एक क्वेश्चन लिया है छोटा सा। क्वेश्चन है हमारा, X, Y एंड Z आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। नाउ दे डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन 1:1:1। ओल्ड PSR उनका 3:1 है, न्यू PSR जो अब उन्होंने डिसाइड किया है वो है 1:1:1। एट द टाइम ऑफ द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो द रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड प्रॉफिट आर एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ द फर्म आर एज फॉलोज। जब उन्होंने अपना PSR चेंज किया है उस समय फर्म की बुक्स के अंदर कुछ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का बैलेंस आपको गिवन है। क्या क्या है वो, जनरल रिजर्व इज ₹20,000, वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व WCR, वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व इज गिवन ₹1 लाख, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR बैलेंस, DR बैलेंस मतलब लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस DR बैलेंस इज गिवन एट ₹60,000। यू हैव टू पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। क्या पूछा आपसे,
पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। आपको डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री करनी है। तो एंट्रीज हमने देखी है। सबसे पहले हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री कर लेते हैं। तो हमारे पास में 2 प्रॉफिट गिवन है। फर्स्ट है हमारे पास जनरल रिजर्व एंड सेकंड है WCR। तो एंट्री क्या हो जाएगी इसकी? एंट्री होगी, दोनों प्रॉफिट जो होंगे उनको DR कर लेते हैं, यानी जनरल रिजर्व अकाउंट DR एंड वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट DR टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऑल पार्टनर्स में हमारे पास में XYZ है, तो X कैपिटल अकाउंट, Y कैपिटल अकाउंट एंड Z कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट DR, वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट DR, टू X कैपिटल अकाउंट, टू Y कैपिटल अकाउंट एंड टू Z कैपिटल अकाउंट। अब अमाउंट लिख लेते हैं। इसका अमाउंट किस तरह से आएगा? अमाउंट आप देख लीजिए, जनरल रिजर्व का अमाउंट है 20,000 रुपीज और वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व अमाउंट है 1 लाख रुपीज। टोटल हो गया 1,20,000 रुपीज। इस 1,20,000 रुपीज को हमें क्या करना है? इन पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है। किस रेशियो के अंदर? ओल्ड PSR के अंदर। ओल्ड PSR क्या है? 3:2:1, यानी 1,20,000 रुपीज को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है तीनों में 3:2:1 के अंदर। तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अगर तीनों पार्टनर्स के अंदर, तो अमाउंट हो जाएगा हमारा 60,000, 40,000 एंड 20,000 रुपीज। क्लियर? 1,20,000 को हमने किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया? 3:2:1 के अंदर। तो डिस्ट्रीब्यूट करने पर अमाउंट आ जाएगा 60,000, 40,000 एंड 20,000 रुपीज। क्लियर सबको? ये एंट्री हो गई हमारी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की। अब जो सेकेंड एंट्री हमें करनी है वो है लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने की। लॉस के लिए हमारे पास में है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR बैलेंस। जैसा मैंने कहा ये पहले से लॉस है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। और लॉस डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री क्या होगी? ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो एंट्री क्या हो जाएगी? X कैपिटल अकाउंट DR, Y कैपिटल अकाउंट DR, Z कैपिटल अकाउंट DR टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट कितना है? 60,000 रुपीज। इस 60,000 को हमारे को डिस्ट्रीब्यूट करना है किस रेशियो में? इन ओल्ड PSR विच इज 3:2:1। तो 60,000 रुपीज को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करने पर अमाउंट आ जाएगा हमारे पास में 30,000, 20,000 एंड 10,000। तो ये दोनों एंट्री हो जाएगी आपकी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने की। क्लियर है सभी को? तो समझ में आ गया होगा सबको। अब एक चीज़ हम इसमें थोड़ा चेंज करते हैं। जैसा आपको क्वेश्चन में पहले गिवन था, दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट देयर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। अब अगर क्वेश्चन में ये कहा जाए दे डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, क्या कहा जाए? ये डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री की है आपने दोनों। अगर क्वेश्चन में ये कह दिया जाए दे डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? एडजस्टमेंट एंट्री जो है वो पास करनी पड़ेगी। और एडजस्टमेंट एंट्री क्या है आपको पता ही है सभी को। एडजस्टमेंट एंट्री क्या है? एडजस्टमेंट एंट्री होती है आपकी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो गेनिंग पार्टनर्स टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स करनी होगी, तो इसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा? गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। पता है सबको सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला क्या है? सैक्रिफाइस का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड PSR माइनस न्यू PSR। ओल्ड PSR माइनस न्यू PSR। ओल्ड हमारे पास में है 3:1, न्यू PSR हमारे पास में 1:1:1। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका सॉल्यूशन जो होगा वो इस तरह से होगा कुछ X, Y एंड Z। ये मैं आपको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम इसको मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको आंसर्स कैसे आएंगे। ओल्ड PSR माइनस न्यू PSR करना है, यानी 3/6, 2/6, 1/6 माइनस करना है इसमें से न्यू PSR विच इज 1:1:1, 1/3, 1/3, 1/3। सॉल्यूशन जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा 1/6, 0/6 एंड माइनस 1/6। तो इसमें सेक्रीफाइस जो है वो तो कर रहा है X
और गेन जो है वो कर रहा है Z। तो हम डायरेक्ट एंट्री पास करेंगे। इसकी एंट्री क्या होगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो गेन कर रहा है हमारा Z, तो एंट्री हो जाएगी Z's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस करा है X, तो X कैपिटल अकाउंट। समझ में आ गया। एंट्री हो जाएगी Z's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू X कैपिटल अकाउंट। Y का कुछ नहीं क्योंकि Y का 0 आ रहा आंसर। अब अमाउंट कैसे आएगा वो समझना। अमाउंट के लिए हमारे पास में जैसे क्वेश्चन जनरल रिजर्व गिवन है हमारे को 20,000 रुपीज, वर्क्समैन कंपनसेशन गिवन है 1 लाख रुपीज। तो प्रॉफिट का टोटल अमाउंट जो होता है वो होता है हमारा 1,20,000 रुपीज, दोनों को ऐड करने पर। और लॉस जो हमें गिवन है वो है 60,000 रुपीज। तो अब हमें क्या करना है, नेट अमाउंट जो है वो कैलकुलेट कर लेना है। नेट अमाउंट कैसे आ जाएगा हमारा, 20,000 रुपीज जनरल रिजर्व प्लस 1 लाख रुपीज हमारा वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व माइनस 60,000 रुपीज का प्रॉफिट एंड लॉस का डीआर बैलेंस। तो इसको हम एड लेस कर लेंगे, 120 माइनस 60 तो 60,000 रुपीज। नेट अमाउंट आ गया हमारा 60,000 रुपीज। इस नेट अमाउंट को हमारे को किस रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस रेशियो में, इन सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो। क्योंकि एडजस्टमेंट एंट्री के अंदर जब भी हम एंट्री करते हैं तो उस समय एंट्री जो होती है उसमें अमाउंट जो होता है उसको गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो नेट अमाउंट है उसको। तो नेट अमाउंट हमने कैलकुलेट कर लिया पहले 60,000 रुपीज, इसको सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो विच इज 1/6 एंड माइनस 1/6। तो 60,000 रुपीज को 1/6 के अंदर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो अमाउंट क्या आ जाएगा, 60,000 इंटू 1/6 यानी 10,000। क्लियर है सबको। तो इस एंट्री के अंदर अमाउंट कितना आएगा, 10,000 रुपीज एंड 10,000 रुपीज, 60,000 डिवाइडेड बाय 1/6 तो अमाउंट आ गया 10,000 रुपीज। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको कि अगर एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के लिए बोला जाए तो क्या एंट्री पास करनी है, और अगर डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री कही जाए तो क्या करनी है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब डिस्ट्रीब्यूशन वाली एंट्री कर रहे हैं तब आप उसमें फुल अमाउंट जो होगा वो फुल अमाउंट आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है इन देयर ओल्ड PSR। बट व्हेन यू पासिंग द एडजस्टमेंट एंट्री देन द फुल अमाउंट विल नॉट बी शो इन द एंट्री। फुल अमाउंट कभी भी एंट्री के अंदर शो नहीं होगा। जो भी अमाउंट होगा उसको उनके गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो से मल्टीप्लाइड करना है और जो अमाउंट आएगा उस एंट्री के अंदर शो हो जाएगा। क्लियर है सबको। चलिए।